अयोध्या। अखिल भारतीय भगवान परशुराम समिति के सभी ब्राह्मण द्वारा सरकार से की गई 4 मांग। गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर और गौहत्या पूर्ण तरह से बंद कराया जाए। अयोध्या जिला में भगवान परशुराम जी के नाम का चौराहा या मंदिर का निर्माण कराया जाए। इन्हीं मांगों के साथ अयोध्या में एक सामाजिक सांस्कृतिक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व प्रख्यात समाज सेवी श्री सुशील चतुर्वेदी ने किया। ये पदयात्रा लता मंगेशकर चौक से प्रारंभ होकर राम जन्मभूमि होते हुए अयोध्या के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और समाजसेवी शामिल हुए। समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी जी ने कहा कि गाय माता भारतीय संस्कृति में पवित्र स्थान रखती है और उनके संरक्षण व सम्मान की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। उन्होंने ये भी कहा कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना हमारी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा और समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में गाय माता के महत्व को पुनर्स्थापित करना और राष्ट्र स्तर पर उन्हें विशेष दर्जा दिलाने की जन जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। समाज सेवी चतुर्वेदी जी ने आह्वान किया कि समाज को एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। में है और कहने की बात है कि हम लोग हिंदू स्थान में हैं, तो हिंदू स्थान में जो हमारा प्रमुख अंग है, जिनके बल पे हम जी रहे हैं, वो सनातन की एकता है, सनातन का एक आधार स्तंभ है। तो हम सनातन की मांग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिनको कुछ दिनों पहले कुछ मुगलों ने लूटा, कुछ आक्रांताओं ने लूटा, कुछ आतंकवादियों ने लूटा, तो लूट को हम वापस ले रहे हैं। और ये तय है कि दान दी हुई वस्तु मांगने पर मुझे मिल सकती है, उधार दी हुई वस्तु मांगने पर मुझे मिल सकती है, जो मैंने किसी के हाथ से बेच दिया है वापस मांगने पर मुझे मिल सकती है। लेकिन जो चीज़ें हमसे लूटी गई हैं, या तो गोलियों के बल पे मिलेगी, या तो भाला के नोक पर मिलेगी, या तो यात्रा करके मिलेगी। तो यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में पद यात्रा कर रहे हैं। और पद यात्रा की शुरुआत भी हम लोग वहां से कर रहे हैं जहां से एक नवयुवक निकलता है और 14 वर्ष के वनवास को तय करने के लिए पद यात्रा करता है। भारत से लेकर के, अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक को भी जीत करके वापस आता है। ये सनातन की एकता है। हमारे ऊपर आघात किया गया था। हमारे देश के जो बहुकालिक देश थे, हमारे जो सनातन के स्वर्णिम अक्षर थे, उनको मिटा करके मुगलों ने अपने नाम से बढ़िया सुंदर अक्षर में वर्णित कर दिया। हमारे सुल्तानपुर को, जो बहुत पहले कुशभवनपुर हुआ करता था, सुल्तानपुर कर दिया। किसी ने एक पंक्ति गाया था, जय चंदा रे जय चंदा, तो उन्हें देश को बर्बाद कर दिया। हमारे देश को बर्बाद करने का काम किया है। तो जो बर्बाद किया गया, जब तक हम सो रहे तब तक सोए। अब हमारे युवक जगे हैं। तो किसी ने कहा है, जब जग गए, अगर जगे हैं तो सह सको यदि प्रतिघात मेरा, मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो रण की शुरुआत नहीं करना। रण की शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन खात्मा का आगाज हम करेंगे। जय श्री राम। सुल्तानपुर को पुनः कुशभवनपुर किया जाए, कुशभवनपुर किया ना जाए, कुशभवनपुर वापस किया जाए। वो कुशभवनपुर था, बीच में कुछ लोगों ने हमारे नेत्र को बंद करके सुल्तानपुर कहना शुरू कर दिया। उसको कुशभवनपुर पुनः किया जाए, कुशभवनपुर हमको वापस लौटा करके दिया जाए। हम मांग नहीं रहे हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हमारी जो वस्तु उन्होंने छीन करके रखी वो लेने आए हैं, उसको वापस किया जाए। सुल्तानपुर को कुशभवनपुर किया जाए। गौ माता, जिनका दूध अमृत है, हम उनके दूध को दूध मान करके नहीं पीते, अमृत मान करके उसका पान करते हैं। ऐसे गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। वो राष्ट्रीय माता है। देश भर के आयरे गहरे नत्थु खैरे को हम राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार दे रहे हैं, और हमारी माता जो आज चौराहे पे काटी जा रही है, उनको हम राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दे सकते। ये शर्म की बात है। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, सुल्तानपुर को पुनः कुशभवनपुर किया जाए। और हमारे इस भारत में, हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, सनातन संस्कृति में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। आज बड़े शर्म की बात है, मदरसे को मुसलमान चला सकता है, चर्च को ईसाई चला सकता है, मंदिर को हिंदू नहीं चला सकता। इसका मतलब हिंदू चोर है, इसका मतलब संत चोर है, इसका मतलब सनातनी चोर है। अगर मदरसे को मुसलमान चला सकता है, चर्च को ईसाई चला सकता है, तो मंदिर, सनातन संस्कृति के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना अनिवार्य है। हम सनातन बोर्ड की भी मांग करते हैं। तो हमारे भारत में सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए, कुशभवनपुर किया जाए, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। और हम देखते हैं, बड़े शर्म की बात एक और भी लगती है, हमारे देवी देवताओं को अर्धनग्न अवस्था में नचाया जाता है। वो नाचने के योग्य नहीं है, वो नचाने के योग्य नहीं है। शर्म तो उन संतों के ऊपर भी आती है जो अपने कथाओं में उनको नचाते हैं। पहले हमको जगना पड़ेगा। हम हिंदू राष्ट्र की मांग करने नहीं आए हैं, हम स्वयं हिंदू बन जाएं। आज दुख की बात, हम हिंदू बनना नहीं चाहते। हम यात्रा तो करते लेकिन हमारे मस्तक पर चंदन नहीं होता। हम यात्रा तो करते, हमारे हाथ में कलावा नहीं होता है। हम यात्रा तो करते लेकिन एक पवित्र जिब्या पर गायत्री, सर पे चोटी नहीं होती। हम हिंदू बन जाएं। हम हिंदू जैसे बन करके जागृत हो जाएंगे, तैसे अपने आप वो भी बंद हो जाएगा। हमारे देवी देवताओं को नचाना बंद किया जाए, सुल्तानपुर को कुशभवनपुर किया जाए, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ये सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। ये हमारी मांगे हैं।
महाराज जी अभी 2-4 दिन पहले उसमें जो है मांग की गई थी, उसमें मांग की गई थी कि अयोध्या धाम में हम किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि परशुराम अवतार भी राम अवतार के पहले हो गया, आवेशा अवतार। और ये भी तय है कि राम अवतार राम मंदिर को लेने के लिए जब तक हमारे हिंदुओं ने आवेश स्वरूप को धारण नहीं किया था तब तक राम मंदिर भी मुझे नहीं मिला था। आप बताए कि शांति से राम मंदिर मिल गया, हम लोग मुकदमा लड़ते रह गए, मिला क्या? नहीं मिला। जब बाबरी ढांचा को तोड़ा गया, जब आवेशा अवतार में हमारे हिंदू समाज के लोग आए, आवेशा अवतार में सनातनी आए, आक्रोश के रूप में आए, तब हमको राम मंदिर मिला है। किसी ने कहा कि उन्होंने दे दिया, दिया नहीं, हमने उनकी छाती पे चढ़ के मार करके लिया है, दिया नहीं है, लड़ करके लिया है। तो हमें आवेश अवतार धारण करने के बाद जब राम मंदिर मिला है तो ये बिल्कुल होना चाहिए। और हमें पूर्ण आशा है कि जिन सरकारों ने, जिन सनातन के स्तंभों ने राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करवाया है, आज अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है, उनके भीतर जरूर ये जागरण जागृति आएगी कि वो अयोध्या में एक भव्य परशुराम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। या किसी चौक पर, जैसे लता मंगेशकर चौक है, शौर्य चौक है, चूड़ामणि चौक है, वैसे ठीक किसी न किसी चौक पे एक परशुराम चौक बना करके परशुराम की भव्य प्रतिमा का अनावरण। इंद्रेश कौशिक। जय